हेलो बच्चों, देखिए आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड में हम लोग बहुत कुछ कर चुके थे। ठीक है, अब जैसे पार्ट सेकेंड में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, उसके डिफरेंस कर चुके थे हम लोग। सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, और उसी हाइड्रोकार्बन्स की टाइप किए थे जिसमें आ गया था ओपन और क्लोज चेन। ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। स्ट्रेट चेन क्या होता है, ये सब सारा पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले क्लास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या, उसके टाइप्स किए थे। ठीक है, और क्या किए थे, कुछ स्ट्रक्चर भी देखे थे हम लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ अगला टॉपिक करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, ताकि हमें क्या हो जाए, एल्काइल ग्रुप पढ़ने में इजी आ जाए। एल्काइल ग्रुप भी पढ़ना है, और वो एल्काइल ग्रुप के बिना एल्काइल में हाइलाइट आ जाएगा। ये सब के बिना स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। किसकी स्ट्रक्चर, बेंजीन की स्ट्रक्चर करेंगे। तो ठीक है, आप लोग तैयार है, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो चुका है, आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन किसका होता है, अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन तो क्या होता है, सैचुरेटेड में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन किस में होता है, एडिशन रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन, और सैचुरेटेड में क्या है, सैचुरेटेड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देख लिए, शायद मैं कुछ उल्टा बोल दिया, क्या किया था। तो देखिए, सैचुरेटेड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन किसका होता है, तो एडिशन रिएक्शन होता है टू और मोर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का। जो कार्बन कार्बन के बीच होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये किसका होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो होता है अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन, किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है सैचुरेटेड का। अभी सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, वो सैचुरेटेड इसलिए होता है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो ये किसका होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। एडिशन किसका बीच में एडिशन होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। किसका होता है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग अनदर वाले से, रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए। ये CH4 मीथेन है, मीथेन को किससे रिएक्ट किए, क्लोरीन से। तो मीथेन को हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। कैसे बन गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3H लिख सकते हैं, प्लस ClCl। समझने के लिए ये 2 Cl है, 2 एटम्स क्लोरीन की, तब जाके बनता है 1 मॉलिक्यूल सब क्लोरीन। अब क्या करेंगे, ये CH3 इससे ले लिया और ये जो H था उससे ले लिया, मिलके क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। मतलब एक को रिप्लेस किए, एक हाइड्रोजन को हटाएं, एक क्लोरीन को ऐड कर लिए, ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल कैसे बना, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। मिथाइल क्लोराइड मतलब एल्काइल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं दूसरे से। तो जैसे इसमें किससे रिप्लेस किए, सपोज मीथेन है, तो मीथेन को क्लोरीन से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड और HCl निकल जा रहा है। तो मिथाइल क्लोराइड कैसे बन रहा है, तो मीथेन को लिख सकते हैं, तो मीथेन को क्या लिख सकते हैं, मीथेन को लिख सकते हैं CH3H प्लस Cl2 को ClCl लिख लिए समझने के लिए। अब ये HCl इसके साथ में रिएक्ट किया, और ये मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और ये HCl बन गया। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
एक एलिमेंट को हटाएं, दूसरे को ऐड किए, मतलब सब्स्टिट्यूट, उसके जगह पे उस प्लेस को फिल किए। किससे? क्लोरीन से। हाइड्रोजन को हटा दिए, क्लोरीन को क्या किए? उसके जगह पे सब्स्टिट्यूशन, जैसे आप लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैथ्स में। अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन जिसमें ऐड करते हैं, तो किससे ऐड किए? सपोज यहाँ पे क्या है, ये C2H4 अब ये C2H4 को क्या बोला जाता है? आज हम सिखाने वाले हैं, आज सिखाएंगे, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, C2H4 को क्या बोलते हैं? तो C2H4 को हम लोग बोलते हैं इथीन। ये सारा मैं बताऊँगा, ये जब नेमिंग करेंगे, ठीक है, जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उस समय बताएंगे ये सारा। तो ये हो गया C2H4। C2H4 को क्या बोलते हैं? इथीन बोलते हैं। किससे रिएक्ट करें? ब्रोमीन से। तो क्या बन गया ये? C2H4Br2, ठीक है। इसमें एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक को रिप्लेस करके उसके जगह पे वो दूसरा एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। एक को हटाएं, दूसरे को उसके जगह पे क्या किए? उसके बदले, उस एलिमेंट के बदले उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। इसीलिए क्या कहलाया ये? एडिशन रिएक्शन। और C2H4 में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? देखिए C2H4, ये मैं सिखाऊंगा आज, पूरा कंप्लीट हम लोग सीखेंगे। ये देख लिए, यही होता है C2H4 का स्ट्रक्चर होता है। ये अनसैचुरेटेड में आता है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इसके बारे में आज डिटेल करेंगे हम लोग और करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है? एडिशन होता है। एडिशन का मतलब जुड़ गया, एक Br और एक Br यहाँ जुड़ गया। देखिए यहाँ से, यही तब सीखना है ये, ठीक है। ये होता है हमारा एडिशन रिएक्शन, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनेगा और ट्रिपल बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पहले अल्काइल ग्रुप करेंगे। देखिए यही पढ़ना है, देख रहे हैं, ये यही चीज़ है। अब यहाँ पे क्या क्या ब्रोमीन ऐड हो गया इसमें, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं C2H4Br2, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन था कहाँ पर आ गया? देखिए ये प्लेस ले लिया, मतलब ऐड हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसलिए इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? एरोमेटिक में आता है ये, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। किसके बीच में? 6 कार्बन एटम्स। किसके बीच में होता है? वो 6 कार्बन एटम्स के बीच में होता है ये, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है, किसके बीच? कार्बन के बीच में होता है। और डबल बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट होता है, एक के बाद एक करके होता है। तो इसे देखेंगे 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। जनरली ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। एरोमा का मतलब एक स्पेशल टाइप का प्लीजेंट होता है, स्पेशल टाइप का स्मेल आता है, स्पेशल टाइप का सुगंध आता है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें फिनॉल आता है, टोल्यूइन आता है और नेफ्थलीन आता है। इसके बारे में भी स्ट्रक्चर पढ़ना है, शायद नहीं पढ़ना है आप लोग में, तो फिर भी मैं दिखाऊंगा उसे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? 6 कार्बन एटम्स कंबाइन करता है, किसके बीच में? कार्बन के बीच में। लेकिन क्या होता है? वो अल्टरनेट होता है, एक में डबल हो जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से वो अल्टरनेट होता है, डबल बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यही है 6 कार्बन एटम, डबल सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल और डबल, ये इस तरह का हो जाए बेंजीन का स्ट्रक्चर। हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था काकुले, एक का नाम था काकुले और दूसरे का नाम था दीवार करके भी नाम था। तो सबसे पहले इसका इंटरेस्टिंग क्या है इसके बारे में कुछ, कि सबसे पहले जो काकुले थे उनको सपने में क्या आया था? एक सांप आया था और वो सांप क्या कर रहा था? अपने पूंछ को ही खा रहा था। उसी के बेसिस पे ये बना है, स्ट्रक्चर बनाया गया है। और दीवार का स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा इस टाइप का होता है। देखिए कहाँ पे दिखाएं? तो एक काम करते हैं, ठीक है, चलिए हम दिखाने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। काकुले और दीवार, ठीक है, जो 2 साइंटिस्ट थे दोनों को कंबाइन कर दिया गया, दोनों के स्ट्रक्चर को, और तब फाइनली ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेंजीन है और इसका मतलब बेंजीन काकुले ने दिया था, ठीक है। और दीवार किस तरह का दिए थे? तो देखिए आपके बुक में नहीं है तो फिर भी पढ़ना है इसे। दीवार, इसको लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। किसको लेकर? बेंजीन को लेकर। आप लोगों को सीनियर क्लासेस में पढ़ना है ये सब बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर था दीवार का। दीवार मतलब दीवार नहीं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर था ये,
ठीक है, जो कौन से साइंटिस्ट, दीवार, DEVAR, अरे देवर नहीं, दीदी का देवर दीवाना वो नहीं, ठीक है, ये दीवार। और एक काकुले, काकुले को सपने में आया था एक सांप जो अपने पूंछ को क्या कर रहा है, वो खा रहा है मुँह से, उसी बेसिस पे ये बना था। दीवार वाकुले दोनों का स्ट्रक्चर जो था, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे, वही दोनों का स्ट्रक्चर को कंबाइन किए हैं तो फाइनल बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, तो बेंजीन के बारे में मैं डिटेल, और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ प्लीजेंट, सेंट। ठीक है, स्पेशल टाइप, यहाँ से क्या निकलता है, एक स्मेल आता है प्लीजेंट, एकदम खुशबूनुमा। एरोमा का मतलब वही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को लेकर कुछ अब आगे चलते हैं। हम लोग किसके बारे में आगे चलते हैं, एल्काइल ग्रुप चलते हैं। तो देखिए एल्काइल ग्रुप क्या है। तो एल्काइल ग्रुप पढ़ने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एल्केन ग्रुप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा उस। ठीक है, अब जैसे एल्केन का कुछ जो है, एल्केन ग्रुप का कुछ हाइड्रोकार्बन्स याद रखना पड़ेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तभी एल्काइल ग्रुप को हम समझ पाएंगे। जैसे मीथेन से मिथाइल, ठीक है, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, तो कुछ जानना पड़ेगा। पेंटेन से पेंटाइल हो गया, हेप्टेन से हेप्टाइल हो गया। तो करना क्या होगा, कुछ आपको जानना पड़ेगा कौन सा ग्रुप, एल्केन ग्रुप के बारे में। मिनिमम एल्केन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 कंपाउंड के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम एल्काइल ग्रुप को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप से एल्काइल ग्रुप को समझने से पहले हम लोग एल्केन ग्रुप को समझेंगे। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन एल्काइल ग्रुप, ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एल्केन। ठीक है, मैं एल्काइन, ठीक है, एल्केन इसके बारे में बाद में बात करूँगा, जो होमोलोगस सीरीज होगा। ठीक है, होमोलोगस सीरीज भी होगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग क्या करते हैं, एल्केन के कुछ कंपाउंड को जानते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स एल्केन ग्रुप। तो चलिए देखते हैं, आप एंड तक बने रहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, एंड तक बने रहिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं अब सेकंड, अब हम क्या करने वाले हैं, एल्केन ग्रुप। ठीक है, एल्केन ग्रुप से हम एल्काइल में चलने वाले हैं, एल्काइल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, मीथेन है। पहले मीथेन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जो मीथेन था, देखिए ध्यान से, इस मीथेन की स्ट्रक्चर, सारे में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर, मीथेन। ठीक है, अब चलते हैं इथेन की स्ट्रक्चर, C2H6। ठीक है, प्रोपेन, C3H8। सारे में क्या है, ये हाइड्रोजन, सारे में हाइड्रोजन है ये। और ये क्या बनाता है, स्ट्रेट चेन, लॉन्ग चेन बोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसका ब्यूटेन का 1 2 3 4। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे ये मीथेन था। अब मीथेन से हम लोग क्या किए, 1 हाइड्रोजन को हटा दिए। ठीक है, ये मतलब माइनस कर दिए, -1H रिप्लेस कर दिए। क्या रिप्लेस किए, 1 हाइड्रोजन। अब 1 2 3 4 है तो क्या बन गया, 3 बन गया, मतलब मिथाइल। ठीक है, यही बन गया। चलिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यही हुआ मिथाइल, क्या बन गया ये, मिथाइल, मतलब 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। क्या बन गया ये, यही बन गया मिथाइल। अब यहाँ से देखिए
ये क्या था, इथेन। तो 1 हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, देखिए ये मान लीजिए, तो 1 हाइड्रोजन को हटा दिए तो क्या बन गया ये, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, इथेन से क्या बन गया, ये बन गया इथाइल। अब यहाँ पे Cl डाल देते तो बन जाता इथाइल क्लोराइड, यहाँ ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, जो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मान लीजिए, चलिए यही है प्रोपेन, ठीक है, इसमें से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। अब ये याद रखना पड़ेगा एल्केन ग्रुप, इसमें से 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ये क्या बना, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, ये छूटा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 करने वाले हैं, ठीक है। ये छूट जाएगा, है ना, ये क्या बन गया, प्रोपेन से हो गया प्रोपाइल। यही है हमारा क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे डाल दे ब्रोमीन, क्या बन जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड या देख लिए, या ब्रोमोप्रोपेन। आगे चलेंगे, आगे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो होता है स्पेसिफाइड, क्या होता है, स्पेसिफिक मैनर में वो क्या होता है, ज्वाइंट रहता है, या फिर ज्वाइन रहता है, या फिर कनेक्टेड रहता है। यही क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज में रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो ज्वाइन रहता है स्पेशल टाइप, मतलब स्पेसिफिक मैनर में, ठीक है। वो क्या रहता है, ज्वाइन रहता है स्पेसिफिक मैनर में। तो कैसे ज्वाइन रहता है स्पेसिफिक मैनर में, देखिए यही, जैसे मान लें OH एल्कोहल बोलते हैं, CHO एल्डिहाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप से ये क्या होता है, स्पेसिफिक मैनर में ज्वाइन रहता है। जैसे यहाँ पे H जोड़ दे, अब यही स्पेशल टाइप से जुड़ा रहेगा। मान लीजिए CH3 है, OH डाल दिए, CH3 CHO डाल दिए, ठीक है, CH3 COOH डाल दिए, ठीक है। ये स्पेशल टाइप, स्पेसिफिक मैनर में ज्वाइंड रहता है ये ग्रुप ऑफ एटम्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। यही फंक्शन है, यही मेन होता है। जब हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो यही बोलेंगे कि देखिए इसी को पकड़िए, यही पेरेंट है, या रूट बोलते हैं, रूट चेन। यही इंपॉर्टेंट होता है, एल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, ईथर, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। अब है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो स्पेसिफिक मैनर में क्या होता है, ज्वाइंट रहता है, यही चीज़ है। और ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज में यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है, तो धीरे धीरे हम लोग देख लेंगे, हम लोग जान जाएंगे। अब फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसका यही फार्मूला है CnH2n+1, ठीक है। अब है कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लिख रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे फंक्शनल ग्रुप में एक्स को बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसी को बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। तो उसका क्या फार्मूला, एक्स किसको डिनोट करता है, तो एक्स डिनोट करता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ग्रुप को डिनोट करता है। देख लिया फिर, ये एक्स है, इसी के जगह पे हम लोग क्या लिखे, मान लीजिए ये देखिए, ये आर है, एक्स के जगह पे क्या लिख दिए, क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, आर हो गया। देखिए ये हो गया हैलाइड ग्रुप, एक्स हो गया हैलाइड ग्रुप, ठीक है।
तो ये हमारा X क्या हो गया, ये हो गया X हमारा हैलाइड ग्रुप। तो X हमारा हैलाइड ग्रुप, जैसे देखिए मीथेन था तो मीथेन से मिथाइल किए, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और भी मैं डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। और पूरा मिथाइल था उसमें ब्रोमीन डाल दिए, यहाँ पे ब्रोमीन X को हटा दिया, ब्रोमीन डाल दिया, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये X के इक्वल में I डाल दिया, मिथाइल आयोडाइड हो गया ये। मतलब हम क्या किए, हैलाइड ग्रुप, हैलाइड में क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी को हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे जैसे देखें मिथाइल, यहाँ पे डाल दिए क्लोराइड Cl, मिथाइल क्लोराइड, C2H5Br क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड, C2H5I इथाइल आयोडाइड, ठीक है। और ये जितना भी था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यही हैलाइड ग्रुप है, मतलब X मतलब हैलाइड। अब एल्कोहल है, OH से एल्कोहल होता है, वही उसका फंक्शनल ग्रुप है ये, इसी को देखना है एल्कोहल। अब CH3OH मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल बोलते हैं हम लोग। एल्डिहाइड में Al और एल्कोहल में OL डालते हैं हम लोग। एल्कोहल में क्या होता है, OL। मिथाइल एल्कोहल, देखिए इथाइल एल्कोहल, जब तक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल नहीं पता होगा आप नहीं कर सकते हैं। तो OH को एल्कोहल बोलती हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं। तो देखिए अब आता है CHO। CHO इसे याद रखना है, ये एल्डिहाइड ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है ये, तो ये आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इसको देख के समझ जाना है, C डबल बॉन्ड OH, और यदि C डबल बॉन्ड OOH होगा वो एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। H लगा दिए तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है, या मिथेनल, Al लगता है, नल। अब CHO क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, इसे क्या बोल सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड, इथाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और या फिर क्या बोलेंगे, इथेनल, क्या लगता है, Al लगता है। एल्डिहाइड में क्या लगता है, Al ग्रुप लगता है, उसी को बोलते हैं इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनल, तो नल लगा दीजिए उसमें। अल्कोहल को ऑल, बड़का बड़का ओल जो होता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। तो प्लीज़ बार बार मैं एक ही बोलूँगा कि प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।